अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। 22 साल का इंतज़ार। हमीदा बानो नामी 75 साला खातून की पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापसी का दर्दनाक सफ़र। जी हाँ, 22 साल का इंतज़ार, एक माँ की वापसी का दर्दनाक सफ़र। एजेंट की धोखाधड़ी की वजह से पिछले 22 साल से पाकिस्तान में फंसी हुई हिंदुस्तानी खातून की बिल आखिर हिंदुस्तान वापस आ चुकी है। हमीदा बानो नामी खातून के शौहर का इंतकाल हो गया था और उन पर अपने 4 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी थी। उन्होंने खलीजी ममालिक का रुख किया। वो दोहा, कतर, दुबई और सऊदी अरब में पकवान का काम करती थी। दिन भर काम करती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन हर महीना वो अपनी कमाई का एक एक पैसा बच्चों को हिंदुस्तान भेज देती थी। एक माँ की मोहब्बत इनके जिस्मानी दर्द को बेमानी कर दिया था। लेकिन एक दिन साल 2002 में हमीदा बानो ने सोचा कि दुबई में एक बेहतरीन मौका उन्हें और उनके बच्चों को खुशहाल बना सकता है। उन्होंने एक एजेंट को पैसे दिए जो उन्हें दुबई ले जाने का वादा कर रहा था, मगर वो नहीं जानती थी कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। एजेंट ने उन्हें दुबई के बजाय पाकिस्तान के हैदराबाद पहुंचा दिया। सरहदों ने उन्हें कैद कर दिया। वीज़ा, दस्तावेज़ात और शिनाख्त के बगैर वो वहाँ बेसहारा हो गई। साल गुजरते गए, दिन रात में बदल रहे थे, लेकिन वापसी का रास्ता बंद था। हमीदा ने अपने बच्चों की याद में बेशुमार रातें जाग कर काटी, लेकिन हर रोज़ उम्मीद कमज़ोर होती गई। क्या मैं अपने बच्चों को कभी दोबारा देख पाऊंगी? हमीदा बानो के दिल में यह ख्याल हर रोज़ खटकता रहता था। यह सवाल उनके जहन में बार बार गूंजता था। फिर साल 2022 में उनकी ज़िंदगी में एक किरण की रोशनी हुई। एक यूट्यूबर वलीउल्लाह मारूफ ने अपने व्लॉग के लिए उनसे रब्ता किया। हमीदा ने कैमरे के सामने अपनी कहानी सुनाई, आंखों में आंसू और दिल में 22 साल का बोझ लिए। जब वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो लोग हैरान रह गए। इनके अहले खाना ने ये वीडियो देखा और उन्हें यकीन नहीं आया कि उनकी मां बाकायदा हयात है और कहीं दूर इनकी राह तक रही है। जी हाँ, हमीदा बानो की वापसी के लिए कोशिशें शुरू हो गई। कागजी कार्रवाइयाँ, सरकारी इजाज़तनामे और गैर यकीनी हालात के बावजूद अहले खाना ने हार नहीं मानी। 15 दिसंबर 2024 को वह दिन आया जिसका इंतज़ार हमीदा ने 22 साल तक किया था। उन्हें पाकिस्तान के कराची से लाहौर ले जाया गया और फिर वाघा सरहद के रास्ते वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंची। जैसे ही उन्हें अपनी धरती के कदमों तले महसूस किया, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 75 साला हमीदा बानो ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन खुदा ने मुझे मेरे बच्चों से मिलाया। उनके बच्चों ने उन्हें देखकर दौड़ लगाकर गले लग गए। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो, जैसे 22 साल का फासला फिर ख़त्म हो गया हो। हमीदा बानो की कहानी सिर्फ़ एक माँ की क़ुरबानी नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो गैर क़ानूनी एजेंट्स के झांसे में आकर अपना सब कुछ खो देते हैं। ये कहानी उम्मीद, हौसले और एक माँ की मोहब्बत की ताकत का सबूत है, जो वक्त और सरहदों को शिकस्त दे सकती है। मेरा नाम हमीदा बानो है। आप कब पाकिस्तान में गए? 2200 में। जी, तो अब 25 साल बाद आप जहाँ पर आए हो, कैसे आए? अब वहाँ किस हालातों में रहे? वहाँ हालात बहुत परेशानी उठाई, मगर गवर्नमेंट के तरफ से कोई परेशानी नहीं रही। जी, तो वहाँ पर आप कहाँ पर रहे, किसके पास रहे? वो एक सिंधी के घर में रहती थी। जी, शादी की है उसके साथ या कैसे? जी जी शादी की थी। हाँ, और वो 12 साल हयात जिंदगी उसकी थी, मर गए। जी, तो अब जब आप भारत आए, कैसे आए, कैसे संपर्क किया आपने भारत? वो भारत में उतर के सब बड़े बड़े लोग जी, सब मेरा वीडियो देखे, मेरे को हेल्प करे, भारत तक पहुंचा दिए। जी, भारत वाले का, पाकिस्तान वाले का मैं शुक्र अदा करती हूँ। जी, तो आप खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ।
मेरा नाम हमीदा बानो है। मैं पाकिस्तान में रहती थी, धोखे से लेके गए। 23 साल हुआ और वीडियो में डाल के 2 साल हुआ। कोई मेरा पता नहीं था कि मैं इंडिया पहुंच सकूंगी, मगर क्या हुआ फिर बाद में 1 साल पहले इंडियन एम्बेसी मेरे को बुलाई कि तुम इंडिया जा सकते करके। फिर वो 1 साल हुआ आज के दिन में, फिर जाके मेरा अभी काम हुआ। आप पहले 25 साल पहले जब इंडिया में थे, कहाँ रहते थे, कौन से शहर में रहते थे और ये वाकया हुआ कैसे? इंडिया का बोलूं? हाँ, इंडिया। यहाँ पर जब 25 साल पहले इंडिया में रहते थे ना? जी जी, तो कहाँ पे बम्बई रहते थे? बम्बई। हाँ, तो उसके अपनी फैमिली के बारे में बताइए और ये हादसा हुआ कैसे वो बताइए। यह हादसा बेटा धोखे से हुआ। जी। धोखा मिला, दुबई बोल के पाकिस्तान पहुंचा। फिर मैं बहुत परेशान रही, मगर कोई मेरे बच्चों का पता नहीं मिला था। बर्दाश्त करके 23 साल गुजारी।